प्रिय बच्चों, सुप्रभात। आज कक्षा 11 हिंदी की क्लास में हम पाठ 2 कविता का नागमती वियोग वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित है, इसको पढ़ेंगे। इसका पद्य संख्या 14 है। 14 के पूर्व का पद पिछली कक्षाओं में पढ़ाया जा चुका है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे नीचे, आप वहाँ से इसको पढ़ सकते हैं। तो ये बैसाख का महीना है पद संख्या 14 में, और इसका वर्णन जो है नागमती करती है कि बैसाख के महीने में वह किस प्रकार विरह को महसूस करती है। इसके पूर्व जो है नागमती हर एक महीने का वर्णन करते हुए आ रही है। आषाढ़ का, सावन का, भादों का, फिर कुवार, कार्तिक, अगहन, पूस, माघ, फागुन और चैत। अब ये बैसाख महीना है, जिसमें वह बताती है कि भा बैसाख तपन अति लागी। भा मने हो गया है, बैसाख का महीना। अब बैसाख का महीना भी आ गया है और इसमें तपनी गर्मी अति लागी, बहुत अधिक गर्मी लगने लगी है। चोवा चीर चंदन भा आगी। चोवा क्या होता है? चोवा एक सुगंधित द्रव्य पदार्थ होता है जिसको कपड़ों में लगाया जाता है, जिसको सेंट कहते हैं, इत्र कहते हैं। तो वो चीर मने वस्त्र। अब चीर में, वस्त्र में वो लगाए जा रहे हैं, तो वो चोवा भी। और ये चंदन जो शीतलता प्रदान करता है, ये सभी जो है आग की तरह लग रहे हैं। ये जो चोवा है, चीर वस्त्र में लगा हुआ है सुगंधित द्रव्य, और चंदन भी लगा हुआ है, यह सभी अब आग की तरह लगते हैं। ये सब शीतलता प्रदान करते हैं। लेकिन इस बैसाख के महीने में ऐसा लग रहा है कि आग लग गई है। और क्या हो गया है? सूरज जरत हिमांचल ताका। ये सूरज भी, सूरज मतलब सूर्य, जरत माने जलने लगा है, और हिमांचल मतलब हिमालय पर्वत की तरफ जिधर बर्फ है। ताका माने देखने लगा है। अब सूरज भी गर्मी के कारण ऐसा लग रहा है कि वह भी हिमालय की ओर देखने लगा है, हिमालय की ओर ताकने लगा है। अर्थात जो सूर्य दक्षिणायन हो गया था, अब वह उत्तरायण हो रहा है, हिमालय की तरफ ऐसा लग रहा है कि जा रहा है। बिरह बाज सौ रथ हाका। और जो है ऐसा लग रहा है कि बिरह के कारण अपने भीषण गर्मी को मेरे ओर अपना रथ हाँक रहा है, हाँक दिया है। सूर्य जो है अपने हिमाचल चला की ओर देख रहा है, जा रहा है, उत्तरायण हो रहा है, और मेरे तरफ वह बाजगी मने होता है भीषण गर्मी, वज्र के समान पड़ने वाली गर्मी। तो उस गर्मी के रथ को जो है मेरे ओर हाँक दिया है। सूर्य को कहा जाता है कि वह रथ पर 7 घोड़े हैं, उसके 7 किरण, 7 घोड़े हैं किरणों के रूप में। वो घोड़ों पे बैठ के जा रहा है, तो वो अपने रथ को जो है मेरे ओर हाँक रहा है, जिसके कारण मेरा विरह और अधिक बढ़ जा रहा है। जरत बजागिनी करू प्यू छाहा। जरत माने जल रही हूँ। हे पतिदेव, मैं जल रही हूँ और
बजागिनी, बजागिनी मतलब वज्र की अग्नि, बजग्नि मतलब बहुत तेज अग्नि। करूँ, मैं तेज अग्नि में जल रही हूँ। वज्र के समान जो अग्नि होती है, अर्थात बहुत तीव्र गर्मी, उसमें मैं जल रही हूँ। और हे पतिदेव, प्यू मने पतिदेव, आकर छाह मतलब छाह करूँ मने करिए, आकर छाह करिए, जिससे मैं इस गर्मी से बच सकूं। आय बुझाओ अंगारह माहा, आय मने आइए, बुझाइए, और क्या बुझाइए? अंगारा, अंगारा, जो ये अंगारे बरस रहे हैं गर्मी के रूप में, सूर्य जो अंगारे बरसा रहा है। और माहा मने मुझे आकर उन अंगारों से आप बचाइए। ते ही दर्शन होई शीतल नारी, ते ही मने आपके, दर्शन, दर्शन मने दर्शन, देख कर यह नारी जो है शीतल होगी, मतलब आपके दर्शन पाकर ही मैं शीतल होंगी, मुझको ठंडक मिलेगी। आय अग्नि ते करु फुलवार, और आइए इस अग्नि को, आग को आप फुलवारी बना दीजिए, फूलों जैसा बना दीजिए। और यह तभी संभव है जब आप आएंगे, तो इस आग को फुलवारी बना दीजिए। लाग्यू जरय जरय जस भानु, ऐसा लग रहा है कि मैं जर रही हूँ भारू मने भाण की तरह। भाण, भाण क्या होता है? जिसमें चबैना दाना भूजा जाता है। भाण गांव में होता है जिसमें दाना भूजा जाता है। तो वही कह रही है कि ऐसा लग रहा है कि भाण में ऐसा लग रहा है कि मुझे भूना जा रहा है। जरय जस भाणु, भाण जैसे में भूना जा रहा है। फिर भूजसी तेजो न बारू, मुझको बार बार भूंजा जाएगा, फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी। नागमती के कहने का मतलब है, जैसे भाण में जय का दाना भूजा जाता है, जय भूजा जाता है भाण में, और वह बार बार उछल उछल के उसी बालू में आके गिरता है, अर्थात बालू को नहीं छोड़ता है। उसी प्रकार मैं भाण की तरह हो गई हूँ। भाण में मुझको बार बार भूजा जाएगा, फिर भी मैं बालू को नहीं छोड़ूंगी, मतलब आपके प्रेम को मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे इस विरह के कारण कितना भी सताया जाए, फिर भूजा जाएगा, अर्थात मुझको बार बार विरह ये सताएगा, तजो मैंने छोड़ूंगी, फिर भी मैं आपको नहीं छोड़ूंगी, जैसे बालू को जय नहीं छोड़ता है भाण में, उसी प्रकार मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगी। सरवर हिया घटत नित जाई, सरवर मने होता है तालाब का, हिया मने हृदय, घटता जा रहा है नित्य, नित्य मने रोज, अर्थात सरोवर का पानी रोज रोज घटता जा रहा है। और टूट टूट होई के बिहराई, और जब पानी सूख जाता है तो सरोवर का तल जो है ऐसा लगता है कि बिवाई की तरफ फट गया है और टुकड़ों टुकड़ों में विभाजित हो गया है उसका हृदय। तालाब का नीचे वाला तल टूट टूट के टुकड़ों में विभाजित हो गया है, ऐसा लगता है। बिहराई का मतलब बिखर गया है, टुकड़ों में बिखर गया है। बिहरत हिया करहु प्यू टेका, हे पतिदेव, प्यू माने पतिदेव,
इस बिहरत माने बिखरे हुए हृदय को, टेका माने एक करिए, टेका माने पुकारना, सारी, प्यू टेका, मैं प्यू प्यू पतिदेव आपको बुला रही हूं। इस बिखरे हुए हृदय को करिए, क्या करिए, एका मनम एक कर दीजिए, मिला के एक कर दीजिए। दीठी देवगरा मरेहू मरेहू एका, इसका मतलब क्या हो गया? दीठी मने देखिए, और देवगरा मने क्या होता है? पहली बरसात का पानी, तपती हुई धरती पर जब बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो मेरहू मने मिलाना, मिलकर एक होना। जब वो तालाब का तल जो है कई टुकड़ों में होकर बिखर जाता है और पहली बारिश का पानी पड़ता है तो मिलकर एक हो जाता है, मिलकर एक हो जाता है। एक बार फिर समझ लीजिए, देवगरा का मतलब होता है पहली बरसात का पानी, और मेरहू मने मिलाना, एका मने एक, दीटी मने देखिए। हे पतिदेव, जैसे पहले बरसात का पानी पड़ने से टूटे हुए तालाब के तल का हृदय जो है एक हो जाता है, उसी प्रकार आप भी आइए और मेरे विरह के कारण मेरा हृदय जो टूट गया है उसको एक कर दीजिए। अब आगे देखिए, कहती है, कवल जो विकसा सर मानसर, ये बिनु जल गहूँ सुखाए। ये जो कवल मने होता है कमल, विकसा मने विकसित हुआ, खिला है जो सरोवर में, बिना जल के वो सूखा गया है। ये कमल जो तालाब में खिला हुआ है वह बिना पानी के सूख कर तेज गर्मी के कारण सूख गया है। उसी प्रकार मैं भी विरह के कारण एकदम सूख गई हूं। मेरी भी स्थिति वही सूखे कमल की भांति हो गई है। कबहू बेली फिर पलुह, कबहू मने कब, बेल मने लता, फिर मने फिर से, पलुह मने पल्लवित होगी, निकलेगी। जो प्यू सींचे आए, यदि, जो मने यदि, प्यू मने पतिदेव, सींचे मने सींच दीजिए, आप आकर सिंचाई कर देंगे, पानी दे देंगे, तो ये बेल जो है फिर से पल्लवित हो सकती है। पहुले मने पल्लवित हो सकती है, फूल फल सकती है। अर्थात यदि आप आकर आ जाए मुझसे मिलने के लिए, तो यह मेरे विरह के कारण जो शरीर मेरा सूख के, कमल के सूखे पत्ते के समान, जैसे फूल के समान हो गया है, वह फिर से हरा भरा हो सकता है, फिर से पुष्पित पल्लवित हो सकता है, उसी बेलों की तरह। तो इसलिए हे पतिदेव, आकर सिंचित करिए, सींचिए, आके मुझसे मिलिए, मेरे घर वापस आ जाइए। तो यह 14 पद्यांश नागमती वियोग वर्णन का है। आशा है आपको समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।